नमस्कार दोस्तों, आज भगवान बुद्ध के 151 अनमोल वचन। भगवान बुद्ध के अनमोल जो वचन थे, रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। गौतम बुद्ध जी अपने उपदेश में कहा था, अनुभव के आग में तप कर सामने आए हैं। इसलिए गौतम बुद्ध के उपदेश किसी खजाने से कम नहीं। गौतम बुद्ध विचार आज भी बेहद प्रासंगिक है। वे हमें इस संसार में राह दिखाते हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के विचार को पढ़कर उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो अपना जीवन सफल बना सकते हैं। साथ ही हम बुद्धा कोटस बुद्ध के उपदेश के विचार द्वारा हम दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। तो फिर देश की बात की, आप भी गौतम बुद्ध के उपदेश को पढ़ें और इन्हें अपने जीवन को उतारने का प्रयत्न करें, जो कि गौतम बुद्ध जी अपने उपदेश में कहा था। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते हैं और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। गौतम बुद्ध जी ये उपदेश देते गए, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने का सम्मान है। इसमें आप भी जल सकते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी अस्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? गौतम बुद्ध जी ये अपने उपदेशों के साथ कहा करते थे, एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। गौतम बुद्ध जी उपदेशों में यही विचार रखते थे कि निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचार से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना,
भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह धर्म के वास्तविक रूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। किस्मत खराब हो तो गौतम बुद्ध की लोकप्रिय कहानियाँ को पढ़नी चाहिए। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचार से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। गौतम बुद्ध जी ने ये समझाते हुए कहा था कि झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है, ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि की इस दुगुने मार्गों को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहती है ताकि ज्ञान में बुद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखे, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद को कर्मों को देखे कि आप क्या कर चुके और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसी व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उससे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे अस्थायी हो सकती है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने की असली उद्देश्य भटक गए हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश में यह भी कहा गया कि मैं कभी नहीं देखता क्या किया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों
और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना ही कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनती है। 3 चीज़ें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में एक दिन समझदारी से जीना कहीं अच्छा है बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियाँ होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल देते हैं। हम आप लोग के बीच बस इतना ही रखता हूँ बात, और आगे आने वाली वीडियो में हम आप लोग के बीच इसके आगे की जो भी बात होगी मैं बताऊंगा कि हमारे गौतम बुद्ध जी ने आगे उपदेश को कितना बढ़ावा दिया और क्या कह के गए। मैं इसको आगे एपिसोड में बताऊंगा। और आप लोग अगर हमारी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।